नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत में हम आपको कुछ मंडियों के भाव की जानकारी देंगे। सरसों में आज बहुत अच्छा उछाल है पूरे देश भर की मंडियों में, और इस भाव के बाद में, भाव की जानकारी देने के बाद में थोड़ी सी चर्चा सोयाबीन पर करेंगे और फिर समापन इसका सरसों से ही होगा। सरसों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रिय विषय है और सरसों इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज सरसों के भाव हैं भरतपुर मंडी में 7331 रुपये, 7331 रुपये। खैरथल मंडी में भाव है 7841 रुपये। दादरी मंडी में भाव है 7500 रुपये। कोटा में भाव हैं 8300 रुपये। आगरा में भाव हैं 8250 रुपये। हिसार में है 7000 रुपये। बूंदी में है 6600 रुपये। नौहर में है 7010 रुपये। जयपुर में है 7875 रुपये। दिल्ली में 7400 रुपये। बारामंडी राजस्थान में है 7201 रुपये और अलवर में है 7400 रुपये। सिवानी मंडी हरियाणा में 6750 रुपये और हरियाणा की ही सिरसा मंडी में 6953 रुपये और रायसिंह नगर में भाव हैं 7191 रुपये। ये हैं सरसों के दाना के भाव। और सरसों तेल में भी आज 30 से 40 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है। जयपुर में सरसों तेल का भाव है 1571 रुपये। दादरी में भाव है 1525 रुपये। अलवर में भाव है 1548 रुपये और हिसार में भाव हैं 1520 रुपये। तो ये कुछ चर्चा भाव पर हुई। और भाव के बाद में सरसों में अब थोड़ी सी और तेज़ी आने की संभावना बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी और कब तक बनेगी, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा जिक्र सोयाबीन का ज़रूरी है। बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि सोयाबीन की जो तेज़ी आज बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है, सोयाबीन की तेज़ी के कारण भी सरसों की फसल को, सरसों के भाव को मजबूती मिली है। अब सोयाबीन की स्थिति क्या है? सोयाबीन का जो देश भर में जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश में और गुजरात में और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ भी सोया की बिजाई होती है, वहाँ बिजाई इस बार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में बिजाई का संकट रहा, बीज नहीं मिला लोगों को, किसानों को, और उसके बाद मानसून ने साथ नहीं दिया और जो खड़ी फसलें थी वो जलने लगी। अब भी कुछ स्थानों पर मानसून से स्थिति में सुधार आने की संभावना बनी है, लेकिन कितना सुधार होता है कितना नहीं। जिन स्थानों पर दोबारा बिजाई करने का संकट पैदा हो गया है, वहाँ शायद किसान इस सोयाबीन से इस बार मुंह मोड़ लें और किसी दूसरी फसल की तरफ चले जाएं। यही स्थिति सोयाबीन की जो बन रही है, हालांकि केवल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सोयाबीन की बिजाई इस बार भी पहले से अच्छी हुई है, यानी उसने टारगेट को क्रॉस कर लिया है, टारगेट को पार कर लिया है। तो अब जो विदेशों से जो आयात होता है, ब्राज़ील से, अमेरिका से, वहाँ भी स्थिति जो है फेवर में नहीं है, इंडिया के फेवर में नहीं बन रही, भारत के फेवर में नहीं बन रही, क्योंकि वहाँ खुद जो ब्राज़ील में भी और दूसरे देशों में भी, अमेरिका में भी जो इसकी जो सोया की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अमेरिका में तो फसल का जो मौसम का जो साथ है वो नहीं मिल रहा है और इसलिए वहाँ पर फसल अच्छी नहीं है और ब्राज़ील से आयात की स्थिति बहुत कम बन रही है, इसीलिए ये सोया में तेज़ी चल रही है। और सबसे बड़ा सोया को जो लाभ मिला, सोया के जो भाव को लाभ मिला है, वो इसका कारण ये है कि जो पूरे देश में मानसून ने साथ नहीं दिया फसलों की बिजाई के समय और तेल तिलहन की जो बिजाई है वो भी कम हो रही है। यही वजह है सरसों का भाव बढ़ाने में भी और सोयाबीन का भाव बढ़ाने में भी। अब बात करते हैं सरसों की। सरसों, जैसा कि हम पिछले कई दिन से बात कर रहे हैं कि सरसों में अब आगे अगस्त का लगभग पूरा महीना ये तेज़ी के साथ चलने वाला है। तो अगस्त में अब शुरू होने में अब एक आध दिन बाकी है, अगस्त आने वाला है और अगस्त के बाद में जो स्थितियां बन रही हैं वो सरसों में तेज़ी की ही बन रही है। यानी कितनी तेज़ी आएगी ये कहना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को उनके मन के मुताबिक, मन के माफिक, उनको अच्छे लगने वाले भाव
अब मिल सकते हैं। इसका एक कारण ये है कि सरसों की जो मिलें बंद पड़ी थी वो मिलें अब चलना शुरू हो गई हैं। सरसों की जो सरसों के साथ की जो दूसरी तेल तिलहन की जो फसलें होती हैं उनकी बिजाई बहुत कम हो रही है, उनकी बिजाई को मौसम साथ नहीं दे रहा है और फसलें कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। इससे भी सरसों के भाव को मजबूती मिल रही है। मिल वालों ने और जो स्टॉकिस्ट है उन्होंने मांग निकालना शुरू किया है, इसलिए इनके भाव में तेज़ी आ रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्थितियां कब तक और कैसे इसके फेवर में, सरसों के फेवर में बनी रहेंगी और आने वाले दिनों में इसके भाव में और अच्छा सुधार देखा जाएगा। नमस्कार।